अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे लोग, आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा हर जगह हो रही है। इसमें हम लोग परेशान होने की और हमारे जवाब देने का वक्त आ गया है। यूनियन लॉ कमीशन जुलाई 16 तक हमारे जवाब देने का डेडलाइन दिया है। आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग ईमेल के ज़रिए और गूगल फॉर्म जो भरना है, आपको ओपिनियन देना ज़रूरी है, क्योंकि यूनियन लॉ कमीशन का फर्स्ट स्टेप हमारा ओपिनियन लेना। आज का जो स्टेटमेंट्स हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो दे रहे हैं, ख़ासकर मुसलमान बहनों के नाम लेके, मुसलमान बेटियों के नाम लेके बोल रहे हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन कंट्री वन लॉ, सबको है ना इंसाफ दिलाएगा। ख़ासकर मुसलमान बेटियों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, यही उनका स्टेटमेंट है। और ओपिनियन लेने के यही वक्त पे उत्तराखंड में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है बोल के भी हमको सुने आ रहे हैं। और इसके दरमियान ये जो अपोजिशन है, सिर्फ मुसलमान के तरफ से नहीं, ये मुल्क हिंदुस्तान के सिटीज़न के जिम्मेदारी है। सिर्फ मुसलमानों के ही ये राइट्स नहीं है इसे अपोज करना, हर इंडियन का फ़र्ज़ बनता है इसे अपोज करने में, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया गया, उसमें कई चर्चे लगे और कई डिस्कशन हुआ एंड 3 साल डिस्कशन के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सदारत में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया था, वो जो टॉप लीडर्स थे, लीगल लुमिनरीज थे, स्कॉलर्स थे, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबका यही यूनिफाइड ओपिनियन था कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़रूरत नहीं है। हम पर्सनल लॉ का जो राइट्स है, जो माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, जो इंडिया में जो मुख्तलिफ ज़ातों के लोग हैं, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो लोग उनके खुद डिसाइड करेंगे और उसको अपना लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फॉलो द पर्सनल लॉ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। सेकेंड, एज अ मुस्लिम ऑफ इंडिया हमारा फ़र्ज़ है कि शरीयत के लिए हम आवाज़ दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलीमा तय्यबा है, अल्लाह सुब्हाना व तआला जब हमको मुसलमान बना देता है, उसके साथ ही हमको हर कोड, हमारा लॉ हमारे लिए कोडिफाइड है। आज नहीं, कल नहीं, 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए जो हर चीज़ जो कैसा फॉलो करना है, कैसा अप्लाई करना है, इसे कैसे लोगों के पास हम जाके पहुंचाना है, हमको दिखाया गया है, हमको सिखाया गया है। रेस्पेक्टेड उलमास ने हमको कोडिफाई करके शरीयत दे दिए हैं, जो अनएडिटेड वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको कोडिफाई करके दिया गया है। ना इसको कोई ऐड कर सकते हैं, ना कोई इसको डिलीट कर सकते हैं, या कोई इसको कोई एडिट कर सकते हैं। इसमें क्लैरिटी ऑफ ऑल लॉज, जो हमारे सिविल राइट्स स्पेशली है, शादी के राइट्स है, डिवोर्स के राइट्स है, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ क्लैरिटीज के साथ हमको दिया गया है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करते हैं, हम पहले ये सवाल करना है, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसमें कौन से सिविल लॉ आप बात करेंगे, किसको आप यूनिफाई करना चाहते हैं? जैसे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स 80-20 का पॉलिटिक्स है, 80% मेजॉरिटी लोग को एक करना है और 20% जो माइनॉरिटीज़ है, खासकर मुसलमान हैं, उन लोग को अलग करना है, उन लोग को सबक सिखाना है। अब मैं ये सवाल रखना चाहती हूँ, पहले बात, जो 80% है, क्या उनके लिए आप यूनिफॉर्म एक लॉ ला सकते हैं? उन लोगों में कितने जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके धर्म में कितने डाइवर्सिटी है? जैसे कि गोवा के जो प्रिंसिपल है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, अगर 30 साल में एक मर्द को उसकी बीवी एक बच्चा जन के नहीं देती, एक वारिस नहीं है, तो वो और एक शादी करने का उसके ऊपर है ना राइट्स दिया गया है। अगर आप मल्टीपल मैरिज के ऊपर बैन लगा देंगे, तो गोवा के हिंदू भाई को भी ये लगाएंगे। अभी जो ट्राइबल्स के बारे में सवाल उठता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल्स हैं, वहाँ का जो कल्चर है कि एक औरत कितने भी ब्याह कर सकती है, मुख्तलिफ जो है उसके हस्बैंड्स होते हैं, शौहर जितने शौहर रखती है उसका स्टेटस होता है, ये वहाँ का कल्चर है। अगर आप वन कंट्री वन लॉ बोलते हैं, क्या ये वो लोग के ऊपर लागू होएगा? और अभी हम देखते हैं आजकल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो हमारे सिख कम्युनिटी के ब्रदर्स हैं,
पारसी कम्युनिटी के ब्रदर्स हैं, जो हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर्स हैं, उन लोगों का पर्सनल लॉज है। उन लोगों से कौन से लॉज आप कोडिफाई करेंगे और किसको यूनिफाई करेंगे, ये जो है एक बेज़रूरी चीज़ है। जब हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में जो मणिपुर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो आज भी यहाँ के औरतों के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है, जो जीडीपी हमारे पड़ोस मुल्क भी ज़्यादा है मगर हिंदुस्तान इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट है, जो हमारे कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, उस वक्त में कंट्री का प्रोग्रेस के बारे में, कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में सोचे बगैर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या जल्दी है, इसके बारे में क्यों आज ज़्यादा चर्चा उठ रहा है, क्यों इसके बारे में बात किया जा रहा है, हमको डाइवर्ट करने के लिए और हमको डिवाइड करने के लिए। इस साजिश में हम ना पढ़ के इंटेलेक्चुअली इसको सामना करना है, इसको अपोज करना है, यूनिफाइड हमारी आवाज़ उठाना है कि वी रिजेक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, वी विल अपहोल्ड एंड वी विल प्रोटेक्ट द शरिया लॉ। एज अ मुस्लिम, शरिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैन माई लाइफ। मेरे जान से भी बढ़ के मेरे शरिया मेरे लिए काफ़ी है और उसमें ही मेरे लिए हर किस्म से, हर एंगल से प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है और राइट्स है। तो एज अ मुस्लिम इंडियन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, सिर्फ मेरे मुसलमान भाइयों बहनों से नहीं, पूरे सारे इंडियन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आवाज़ उठाएं और अपोज करें और रिजेक्ट करें जो गवर्नमेंट का मूव है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। आप लोग से दरख्वास्त करती हूँ कि लॉ कमीशन के वेबसाइट को जाइए, उसमें जो वेबसाइट में जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसमें आपके रिप्लाई अपोज करके वहाँ पे है ना रजिस्टर कीजिए, या आप ईमेल के ज़रिए से भी आप आपके ओपिनियन दे सकते हैं। 16 जुलाई तक डेडलाइन है। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग सब मिल के हमारे हिंदुस्तान जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में प्राइड लाता है उसको अपहोल्ड करने में हम मिल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आवाज़ उठाएंगे। वी रिजेक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। थैंक यू सो मच।